नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज आर का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पे। जनपद भदोही अंतर्गत विकासखंड सुरियावा के ग्राम सभा पट्टी बेजाव में शंभुनाथ उपाध्याय सेवानिवृत्त पूर्व प्राचार्य काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी ने गांव की बदहाली के बारे में अवगत कराया। साथ ही गांव के सभी जाति और धर्म के लोग भी उपस्थित रहे, जहां उन लोगों ने बताया कि गांव के प्रधान हम लोगों का आवास और शौचालय तक बेच देते हैं। पेयजल की व्यवस्था भी गांव में नहीं है। बारिश के दिनों में जल जमाव को लेकर अक्सर समस्या बनी रहती है। खड़ंजा और आरसीसी रोड भी नहीं बना है, ना तो लोगों का पेंशन बना है। के हैं वहाँ पे हम आए हुए हैं। यहाँ पे हम जानते हैं, पहले डॉक्टर साहब से ही बात करते हैं। सर, आप बताएं कि यहाँ की जो समस्याएं हैं उसके विषय में क्या कहेंगे। इस ग्राम सभा में आज आज़ादी के इतने दिन हो गए हैं, विकास कहाँ तक हुआ है, इसके विषय में आप क्या बताएंगे। विकास में बहुत हम पीछे हैं। चौहान बस्ती है हमारे बगल में है, वहाँ आने जाने के लिए रास्ते का अभाव है, खड़ंजा का अभाव है। हम प्रचार कार्य में हम गए थे, जनसंपर्क कार्य में हम गए थे, हमको देख कर बड़ा कष्ट हुआ कि सरकार इतना धन मुहैया करा रही है, धन का सदुपयोग नहीं किया जा रहा है और किया भी जा रहा है, माना कि विपरीत किया जा रहा है। विकास का आपके अनुसार यहाँ पे अभी नहीं, बहुत पीछे है विकास। जी। ये मुसहरों का आवास बन रहा है, इतना रद्दी ईंट लगाई जा रही, इतनी रद्दी ईंट लगाई जा रही। हम कहेंगे कि बरसात में गिर जाएगा, लोग मर जाएंगे। इस ग्राम सभा के प्रधान का क्या नाम है? लाल बहादुर बेन। क्या उनके द्वारा कोई कार्य अभी नहीं किया गया जिससे ग्राम सभा पट्टी बेजाव का विकास हो सके? हमको उनके कार्यों से संतोष नहीं है जी। उन्होंने जो भी कार्य किया है वो अपने ढंग से किया है, लेकिन हमको ये लगा है कि उस कार्य से मुझे संतोष नहीं है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो कि एक प्रोफेसर हैं और काशी विद्यापीठ जैसे यूनिवर्सिटी के ये प्रोफेसर रह चुके हैं, इनका मत है, ये ऐसा बता रहे हैं कि ग्राम सभा पट्टी बजाओ में कोई भी विकास कार्य नहीं किया गया है। आइए, और सारे लोग बैठे हुए हैं, पाठक जी हैं यहाँ पे, इनसे बात करते हैं। सर, आप बताएं कि इस ग्राम सभा में क्या क्या समस्याएं हैं। समस्याएं अनंत हैं। हमारा गांव पूरा 17वीं सदी की तरह लग रहा है जी। ये नहीं लगता कि यहाँ कोई विकास कार्य है जी। सड़कें गलियां सब ध्वस्त पड़ी हुई हैं। अगर विकास हुआ है 20 साल 25 साल से प्रधानों के दरवाजे पे हुआ है। सिर्फ प्रधानों ने अपना ही काम किया, दूसरा नहीं किया है। नहीं जी। सार्वजनिक कार्यक्रम एक गैस एजेंसी है, वहाँ ऐसी सड़कें हैं कि न तो ठीक से ट्रक आ पाती है, न कस्टमर अपना बाटल अपने घर ले जा पाते हैं। हम लोग बहुत उदास हैं अपने गांव के विकास के प्रति जी। कुछ भी विकास नहीं है। सड़क का निर्माण नहीं हुआ जहाँ तक एजेंसी तक पहुँच सके। इन दिनों हुआ है, हमने अप्रोच किया है ब्लॉक से, उनके प्रभाव से बना है 100 मीटर अधूरा है। तो आप देख रहे हैं, आइए और भी बातें करते हैं। सर, आप जैसा कि आप बताएं इस ग्राम सभा में क्या समस्याएं हैं। सर्वप्रथम मैं आप सबको जो है बधाई देना चाहता हूँ। कम से कम जो है आप लोग जो है अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से ग्राम सभा में आए, ताकि हम लोगों को अवसर मिला और हम अपनी बात रख सकें। नहीं तो बातें हमारी जो है मन में ही रह जाती, हम व्यक्त भी नहीं कर पाते। इस ग्राम सभा में विकास की तो बात छोड़िए, विकास नहीं हो रहा है, बल्कि यहाँ पे विनाश हो रहा है। यहाँ पे जो है सिर्फ लोगों को लड़ाया झड़ाया जा रहा है और जो है सबको केवल मीठी मीठी बोली बोली जा रही है। जहाँ तक सड़क की बातें हैं, जो सड़कें पहले बनी हुई हैं उसी सड़कों को जो है पुनः नामकरण करके प्रस्तावित करके वो भी रुपया निकाल के खाया जा रहा है। शौचालय एक जो है हमारा एक राष्ट्रीय मिशन चल रहा है, स्वच्छ भारत का शौचालय बना है, कहीं गड्ढा खुदा है तो कहीं ईंट की जुड़ाई हुई है, पैसा निकला, पैसा जो है प्रधान जी जो है तो खा पी गए। शौचालय लोग जो है उपली रख रहे हैं, ईंधन रख रहे हैं, वो भी दुरुपयोग हो रहा है उसमें भी। तो विकास के नाम पे, चूँकि विकास यहाँ है ही नहीं, न जो है पेयजल की कोई व्यवस्था हो रही है। दुनिया में कार्य हो रहे हैं, सारे गाँव में कार्य हो रहे हैं, खड़ंजा इंटरलॉकिंग हो रहा है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं हो रहा है और इसलिए जनता में बहुत आक्रोश है। वर्तमान प्रधान के कार्यों से बहुत सब दुखी है। आइए, अब और भी व्यक्ति जो हैं उनसे जानते हैं। सर, आप बताएं इस ग्राम सभा में क्या क्या समस्या है, आपको क्या समस्या है? समस्या है ग्राम सभा में तो बहुत सी है, लेकिन लोगों की कुछ पर्सनल समस्या होती है, जैसे पेयजल के लिए। अब पानी के पीने के लिए लोगों को गर्मी का सीजन है, बहुत दिक्कतें झेलनी पड़ती है। दूर दराज से लोग पानी ला के पीते हैं। किसी का हैंडपम्प का रिपोर्ट कराना है, अगर प्रधान जी से कहा जाता है तो प्रधान जी कहते हैं कि हमारे खाते में धन ही नहीं आता, जबकि जो शिक्षित युवा लोग हैं वो जानते हैं कि प्रधान के ही खाते से रिपोर्ट होता है जी। तो तमाम प्रकार की समस्या है कि प्रधान लोग इससे मुकर जा रहे हैं। इससे पहले आपने जैसा कुछ अभी लोगों की चर्चा है इस ग्राम सभा में, 20 वर्ष पहले जो प्रधान थे उनके विषय में आप क्या कहना, कुछ बता रहे थे आप?
हमारे गांव में 20 साल पहले जो हम बताना चाह रहे थे लोगों को कि जो पट्टे का व्यवधान था, तो हमारे गांव के प्रधान डॉक्टर शंभुनाथ उपाध्याय ने निःशुल्क लोगों को पट्टा वितरण किया जी। और आज के डेट में अगर कोई युवा किसी काम के लिए भी कोई कार्य बनाता है तो उसके लिए सुविधा शुल्क लगाया जाता है जी। ये सुविधा तो सरकार मुहैया कराती है, यहाँ के लोग मुहैया करा रहे हैं, ये जनता नहीं जान पाती जी। लेकिन जो पढ़े लिखे युवक है वो तो जानते हैं कि ये आवास को लेकर के जैसी समस्याएं गाँव में देखी जाती हैं, उसके विषय में क्या कहेंगे? क्या पैसे वैसे लिए जाते हैं क्या प्रधान के द्वारा? आवास के लिए तो ग्राम प्रधान पैसे की भरपूर उगाही कर रहे हैं जी। ग्राम प्रधानों को पहले पैसा चाहिए, बाद में गरीबों को आवास देते हैं, ऐसे ग्राम प्रधान हुए हैं। आप सर इसके विषय में क्या कहेंगे? आवास को लेकर के जो समस्याएं आ रही हैं, जो आवास से आप संबंधित समस्याएं हैं इनकी, आइए इनसे जानते हैं। आपका नाम क्या है? अहमद अली। आपको आवास मिला है? आवास इनको नहीं मिला है। प्रधान जी के पास आप गए तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा है यह सरकार जो है मुसलमानों को कुछ नहीं दे रही है जी। जैसा कि मत ये बता रहे हैं कि जो सरकार है मुसलमानों के लिए नहीं कर रही, यहाँ के प्रधान का मत है। उनके खाते में प्रधान के द्वारा कोई भी कार्य खाते में पैसा नहीं आ रहा है, तो एक समस्या इनकी भी है। आपकी क्या समस्या है? समस्या ये है सर कि राशन कार्ड भी नहीं बना है और हैंड पाइप भी नहीं पा। इसके लिए आपने प्रधान से कहा था कि हमारे राशन कार्ड को बनवाएं या ना बनवाएं? बनवाए ना, वो बोले कि नहीं बन पाएगा। नहीं बन पाएगा, क्या कहे थे? तो बोले कि नहीं हो पाएगा, जाओ दूसरे जी। क्या नाम? राशन कार्ड नहीं बना है इनका। क्या नाम है आपका? राहुल यादव। राहुल यादव जी हैं, और इन्होंने कहा है कि इनका राशन कार्ड नहीं बना, ये प्रधान के पास जाते हैं, जबकि ये गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं। आइए और भी लोगों से जानते हैं। सर, इस गांव की समस्या, इस गांव के कैसे विकास हुए हैं? पिछले 5 वर्षों में प्रधान के द्वारा कौन से काम किए गए हैं, इसके विषय में आप बताएं। विकास के विषय में बहुत ही अधूरे काम किए गए हैं जी। और आपका नाम सर क्या है? हमारा आपका नाम? वकील चंद नाम जी। और काफ़ी समस्याएं हैं, आप जैसा कि आप लोग सुन और लोगों से सुन ही रहे हैं। तो हम तो भविष्य में चाहेंगे ऐसे प्रधान चुना जाए जो कि आने वाले समय में हर समाज को, हर जाति के लोगों को विषय सोचे और सारे समाज को देखे। एक निवेदन मेरा है सर, एक मेन रोड छनौरा जो पट्टी बिजाव में जुटता है सर जी, एक नया हम लोग को देखने में आता है कि यहाँ पर एक वो कैनाल माने बाहा नहीं है। बरसात में पूरा बस्ती जो है पट्टी बिजाव से लेकर के यहाँ तक वो बिहियापुर से जुड़ जाता है। मैं निवेदन करूँगा जो भी जनप्रतिनिधि आवे भविष्य में उस पर विशेष रूप से ध्यान दें। धन्यवाद। सर, आप इसी गांव के निवासी हैं? जी, हम ग्राम सभा पट्टी बिजाव के हैं, हम पूर्व BDC रह चुके हैं। वार्ड नंबर 9 से 15 तक लड़े थे हम। 80 में जो कि वार्ड नंबर 1 से 6 तक 7 तक 80 था, उसमें नहीं लड़े थे हम। अदरवाइज अदर में गए थे, वहाँ जीत के आए थे। हम ग्राम सभा पट्टी बिजाव के सभी नागरिकों को सम्मान करते थे, और जबकि उसमें हमारी एक भी वोट नहीं थी, हमें जिताया गया और हमारी जो है मान सम्मान को ऊंचा बढ़ाया गया। हम 80 समाज के हैं, जात के चमार हैं, और हमारा उत्पीड़न इतना है कि हमें तो लगता है कि हम सुनेगी, और हम इसी के साथ अपनी वाणी को विराम करते हैं। और आइए और भी लोग हैं जिनसे बातें करते हैं। सर, आप बताएं कि आप इसी गांव सभा के निवासी हैं और आपका नाम क्या है? मेरा नाम है उमाशंकर चौहान जी। हमारे बस्ती में सर कम से कम रोड के साइड में तो चौहान लोग बसे हुए हैं जी, और 7-8 हैंड पाइप है। हैंड पाइप का पानी जो है सब रोड पे जाता है जी। आने जाने वालों को इतनी दिक्कत होती है, कभी कभी तो मोटरसाइकिल लेके गिर जाते हैं जी। जल निकासी को लेकर जल निकासी का कोई बहुत बड़ी समस्या है। वहाँ पर कोई नाला है ही नहीं है। दूसरी समस्या हमारी ये है, हमारे बस्ती में एक लाल चंद नाम का चौहान है जिसके पास सिर्फ मड़हे हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। उसके पास 6-7 लड़कियां हैं, उन्हें आवास आज तक नहीं दिया गया। दूसरा मैटर ये है, एक जवाहरलाल चौहान है, उनको आवास दिया गया, उनके आवास में से 40,000 रुपया प्रधान ने खा लिया। वो बेचारे आज छप्पर लगा के रह रहे हैं। ईंटा तो जुड़वा लिए हैं लेकिन उसके ऊपर चद्दर रख के अपना जीवन यापन करते हैं। एक बुजुर्ग भी बैठे हैं जिनका पेंशन ही नहीं बना है, आइए उनसे बात करते हैं। बैठे ये बुजुर्ग हैं, चल भी नहीं सकते हैं, ये पेंशन को लेकर के अपनी बात कह रहे हैं। प्रधान के पास गए पेंशन बनवाने के लिए, क्या हुआ इनसे बात करते हैं।
हाँ, आप बताएं चाचा जी, क्या हुआ था उस समय जब आप प्रधान जी से शिकायत किए या बात किए पेंशन को लेकर के, उसको लेकर के प्रधान जी ने क्या कहा? उन्होंने सीधा कहा कि तुम्हारा नहीं होगा, जाओ जी। और मेरा नाम है विजय शंकर गौतम, चमार जात का हूँ मैं, ग्राम सभा पट्टी जाऊँ, रेलवे फाटक का निवासी हूँ। मेरे व्यक्तिगत समस्याएं बहुत हैं, मैं डोलने में असमर्थ रहता हूँ। और देखिए कि मैं कंधे में, हमारे पास बैसाखी भी नहीं हो पा रही है, मैं अपने कंधे, अपने पखुरा में, कखौरी में ये डंडा लगा के खड़ा हूँ। इसी तरह से मैं डोलता हूँ और पैदल डोल नहीं पाता हूँ। हमारे 2 बच्चे हैं, एक 8 साल, एक 6 साल के। हमको पिछले 11-12 में ये जो 3 सदस्यीय समिति बनाई गई थी कार्य सेवकों की, उसमें हमारे नाम से चयन किया गया था आवास और लाल कार्ड, लेकिन ये लाल बहादुर प्रधान ने उसको बेच दिया, पता नहीं किसको दिया। और इनके कार्य से मैं असंतुष्ट हूँ, बहुत ज़्यादा असंतुष्ट हूँ। हमारे यहाँ कोई कमाने वाला नहीं है जी। आवास आपको मिला है? आवास आपका बना है? नहीं। और तीसरी बात यह है कि अब इनकी समझ, जो प्रधान से संतुष्ट वाली बात है, हम ही नहीं, हमारे पूरी गांव सभा नहीं संतुष्ट है। तमाम खड़ंजा, पुराने खड़ंजे पर पैसा निकाल लिया गया है। और हमको तो कहते हैं, हमारे गांव में, हमारे घर में कहते ये बहुत बोलने वाला है, इसके घर में झगड़ा लगा दो। सर, हमको तो इस तरह से दबा दिया गया है कि अगर मैं ज़्यादा बोलता हूँ तो हमारे गांव वाले, हमारे घर वाले, कुछ लोग ऐसे इनके अंग हैं जो हमको मारने पीटने पर, प्रताड़ित करने पर हर तरह से तैयार रहते हैं। तो बहुत बड़ी समस्या है। बुजुर्ग हैं, इनका पेंशन नहीं बना है, और आज ये गरीब वर्ग के हैं, इनका आवास और जो लाल कार्ड होता है जिस पे राशन वितरण किया जाता है, उससे भी दूसरों को भी बेच दिया गया है। इन्हें पूरी तरह से निष्कासित कर दिया गया है। आइए, एक विकलांग है जो कि जी, एक दिव्यांग भाई हैं जो कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक नई योजना का शुरुआत किया है इन लोगों के लिए। आइए उनसे जानते हैं। सर, आप क्या कहना चाहेंगे, आपकी क्या समस्याएं हैं? मेरी समस्या, मेरा नाम सुभाष चंद्र गौतम है जी। मेरा लाल कार्ड था, अंत्योदय कार्ड, वो अभी काट करके दूसरों को दे दिया गया। और मेरे पास आवास नहीं है जी, छप्पड़ है, रहने का साधन नहीं है। पेंशन बना है जी। ये साइकिल वाला पूछे, साइकिल वाला एक साइकिल हमको चाहिए, ज़रूरी है, जो कि हम चल फिर नहीं पाते जी। तो इनका लाल कार्ड नहीं बना है, पेंशन बना है, बहुत पहले बना था, आज नहीं बना है। आइए, एक व्यक्ति और हैं, इनसे भी बात करते हैं। आप बताएं सर, आपकी क्या समस्याएं हैं? नाम जात बताएं तब बात किए। सरजू प्रसाद गौतम, पट्टी बेजाओं के निवासी हैं। और हमारे समस्या है, कार्ड बना था पिछले प्रधान से, और इस प्रधानी में लाल बहादुर ने कानून से हमारा राशन कार्ड, अंत्योदय कार्ड दिए जी। और इसके बाद में हमारे यहाँ रास्ता की दिक्कत है, वहाँ खड़ंजा भी नहीं हो रहा है, न बिजली है, और पीने के लिए, पानी के लिए हमें बहुत समस्या है, पानी की दिक्कत हो रहा है जी। और सर, कानों से कि हमारे कानों से कि न हमको कानों से कि संडास बना है, न आवास है, बिल्कुल राशन कार्ड के लिए ठाकुर पाल को कानून से 100 रुपया दिया, वो भी नहीं बनाए। प्रधान के कई बार फाइल दे दिए, कानून से आधार कार्ड, पहचान पत्र जो भी मांगे, और प्रधान जी के दिया, वो आज तक नहीं बनाए। तो ये समस्याएं चल रही हैं इस गांव में। आइए, एक व्यक्ति और हैं, उनसे भी बात करते हैं। सर, यहाँ के विकास कार्यों को लेकर के कितना संतुष्ट हैं आप? संतुष्ट तो बिल्कुल नहीं है जी। यहाँ का विकास कार्य कुछ हुआ नहीं है। और जो है हमारा शौचालय नहीं बना जी, शौचालय नहीं बना है, जबकि शौचालय हर घर को दिया गया है और हर घर में जितने भी फैमिली हैं लगभग उनके लिए बनाया गया है। तो यहाँ पे आपका बना ही नहीं जी, शौचालय नहीं हमारा बना, कहने पर भी नहीं बना, तो हम अपना चुप मान लिया। क्या बोलते हैं इस पे? जब आप प्रधान जी से शिकायत किए तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा अब नहीं बनेगा। नहीं बनेगा? नहीं। तो आप देख रहे हैं, बहुत सारे लोग जैसे बैठे हुए हैं यहाँ पे और समस्याएं बता रहे हैं, अपने समस्याओं को लेकर के यहाँ पे उपस्थित हैं।
नाम है? हमारा नाम राधेपाल है। इसी गांव के निवासी हैं? इसी गांव के निवासी है जी। आप कितने संतुष्ट हैं इस कार्य को, विकास कार्यों को लेकर के? संतोष पानी के लिए बोला प्रधान से नहीं किया जी। संडास को बाथरूम खनवा के जी। पूरा मूड भर गड्ढे करके वो सब भटवा दिया और बनवाया नहीं, बलु आधार कार्ड कुल मांग के कुछ नहीं किया जी। कोई भी कार्य नहीं किया गया है। नहीं। आप देख रहे थे इस गांव की समस्याओं को लेकर के, आज जैसा कि हम इस गांव में आए हुए हैं, ऐसे सब तमाम खबरों को आपको दिखाते रहें सी न्यूज़ भारत की तरफ से। नितेश उपाध्याय, सी न्यूज़ भारत से, भदोही। आइए हम बात करते हैं, एक महिला भी हैं यहाँ पे, उनसे बात करते हैं इस गांव के विकास को लेकर के, क्या विकास हुए हैं, क्या वे संतुष्ट हैं? आप बताएं, क्या आप इस गांव के विकास को लेकर के जो पिछले प्रधान रहे हैं, आप उनसे संतुष्ट हैं या कुछ समस्या नहीं संतुष्ट है जी? क्या प्रॉब्लम है उनको? प्रॉब्लम ये है वो गांव का विकास कुछ करे नहीं है जी, और न तो किसी को व्यवस्था किए हैं शिक्षा की, न तो रहने की, न तो सड़क की, किसी की व्यवस्था नहीं किए हैं। कोई भी विकास कार्य उनके द्वारा नहीं हुआ है। बच्चों के शिक्षा को लेकर के अक्सर जो समस्याएं आती हैं गांव में, क्या इस गांव में कोई सुविधा प्रधान के द्वारा दिया गया है? नहीं दिया गया है, कोई भी सुविधा नहीं है। कोई भी सुविधा नहीं जी। जातिवाद हम बोले कट गया। आप बोले कि सिर्फ यहाँ जातिवाद की राजनीति की जा रही है, की गई। बोले जातवाद, जबकि ये नहीं होना चाहिए। हम सबके हैं, सब गाँव प्रधान है वो जात बात की लेके विवाद करते हैं और कोई विकास नहीं किए हैं। मैं यही चाहती हूँ गांव के विकास के लिए, समाज के विकास के लिए मेरा यही सोच है, मेरा यही विचार है। मैं यही चाहती हूँ, मैं सबका विकास करना चाहती हूँ। जो सरकार का योजना आएगा मैं सब करूँगी, मैं उनकी बात का पालन करूँगी। तो भदोही से सी न्यूज़ संवाददाता नितेश उपाध्याय की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज़ आर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।